इस खाद के इस्तेमाल से आपके मोगरे के पौधे में अगर फूल और कलियां नहीं अभी तक आ रही हैं दोस्तों, तो भर भर के फूल और कलियां आने लगेंगे। बस 1 चम्मच ये खाद आप डाल दीजिए, फिर इसका कमाल देखिए आप, और फूलों से लद जाएगा आपका मोगरा का पौधा। हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अगर आपके मोगरे के पौधे में इस समय देख सकते हैं दोस्तों, ढेरों सारी कलियां बनी होंगी, और अगर आपके पौधे में कलियां नहीं आई हैं तो आज मैं आपको ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिससे आपके मोगरे के पौधे में भर भर के कलियां आने लगेंगी। और इस समय इसकी कैसे केयर करें दोस्तों, मैं वो भी आप सबसे शेयर करूंगी। तो सबसे पहले नंबर पर, आपने अगर प्रून नहीं किया है अपने पौधे को तो फरवरी में ही इसकी प्रूनिंग हो जानी चाहिए थी। अगर प्रून नहीं किए हैं तो अभी भी आपके पास टाइम है, मोगरे के पौधे की प्रूनिंग कर दीजिए। लेकिन इस समय अब आप इसकी हार्ड प्रूनिंग नहीं करना है, इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है, पिंचिंग करनी है, मतलब ऊपर की टिप को ही पिंच करना है। तो क्योंकि जो ये कलियां आती हैं दोस्तों, तो ऊपर की टिप पर ही कलियां आती हैं, जो नए नए शूट्स निकलते हैं, नए नए ब्रांचेस आती हैं, तो उसी में ये कलियां आती हैं, उसी में फ्लावरिंग होती हैं। जो पुराने वाली प्लांट होती हैं जो ब्रांचेस होते हैं उसमें कलियां नहीं होती आती हैं। और ये जो एक स्टेम ऐसे लंबी होती जाती है दोस्तों, तो इसको आप हल्की सी पिंच कर देंगे तो यहीं से इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। और फिर यहाँ साइड साइड से देखेंगे नए नए ब्रांचेस भी आने लगेंगी, तो उसी में फिर फ्लावरिंग होगी। नहीं तो और तो ऐसे होते हैं स्टेम की जो बढ़ते जाते हैं उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है, उसमें फूल और कलियां नहीं आती हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आप इस समय अपने पौधे की प्रूनिंग कर दीजिए, हल्की हल्की सी कटाई छटाई कर दीजिए। वैसे तो मैंने इसको फरवरी के मंथ में ही इसकी प्रूनिंग कर दी थी दोस्तों। तो देख सकते हैं साइड साइड से कितनी ढेरों सारी ब्रांचेस सब निकली हुई हैं, और कलियों से पूरा लदा है ये मेरा पौधा। तो आप भी इस समय इसकी अगर नहीं किए हैं तो इसकी हल्की सी सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिए, पिंचिंग कर दीजिए। और उसके बाद आप इसको फुल सनलाइट में रखें दोस्तों, तभी आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, और इसमें तभी आपके पौधे में फूल और कलियां आएंगी। तो इसलिए फुल सनलाइट में रखिए, तभी आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी दोस्तों, क्योंकि ये फुल सनलाइट में ही ग्रोथ करता है। और रही इसके गमले की बात करें दोस्तों, तो इसको इसको बड़े पॉट में या बड़े से ग्रो बैग में लगाएंगे जिससे इसकी ग्रोथ अच्छी हो सके। तो ये मेरा 15 इंच से बड़ा है थोड़ा पॉट, तो मैंने इसको घर पर ही बनाया था गमला, तो उसी में मैंने इसको रिपोर्ट किया है दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ दिन पहले ही मैंने इसकी रिपोर्टिंग की है। तो इस समय आप अपने प्लांट की रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, लेकिन इसको आप रूट प्रून करके रिपोर्टिंग नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि अगर आपके पौधे में कलियां बन रही हैं तो रूट्स को प्रून करके अगर आप रिपोर्टिंग करेंगे तो कलियां जो है वो पीली होकर के झड़ जाएंगी, प्लांट को थोड़ा शॉक लगेगा, प्लांट थोड़ा मुरझा जाएगा। तो इसलिए इसकी रूट प्रूनिंग करके अभी आपको इसको रिपोर्ट नहीं करना है, जैसे है वैसे ही निकाल करके इसको आप अगर शिफ्ट करना चाहते हैं दूसरे बड़े गमले में तो शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ दिन पहले ही इसको शिफ्ट किया है दूसरे गमले में। तो इस समय नर्सरी से जाएंगे तो आपको बहुत ढेर सारे इसके पौधे मिल जाएंगे। एक डबल मोगरा होता है, जैस्मीन होता है, और एक सिंगल में होता है। तो आपको कोई भी अच्छा लगे तो वो मिल सकता है आपको, इस समय नर्सरी में अवेलेबल है, हर जगह नर्सरी में मिल जाता है। तो आप इसके पौधे अभी लाइए दोस्तों, और पूरी गर्मी रेनी सीजन बहुत अच्छी भर भर के फूल और कलियां आती हैं इसमें, और पूरा घर महक उठेगा आपका। इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आती है, भीनी भीनी सी। तो इसे आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करिए। ये कटिंग से भी लग जाता है, तो इसकी कटिंग्स आप फरवरी मंथ में या रेनी सीजन में लगा सकते हैं। ये कटिंग से बहुत इजीली ग्रो हो जाने वाला पौधा होता है। तो इसे आप फरवरी या रेनी सीजन में ही कटिंग से लगाना दोस्तों। इस समय अब अप्रैल आने वाला है और इस समय धूप तेज़ हो गई है, तो कटिंग्स की थोड़ी कम चांसेस है ग्रो होने की। तो इसे इस समय कटिंग से अभी भी ना लगाए दोस्तों, क्योंकि इसमें अब कलियां भी आने लगी है, फूल भी खिलेंगे।
तो इसलिए इसकी कटिंग्स आप मत लगाइए अब। और उसके बाद दोस्तों इसे आप पानी से सावरिंग पूरे प्लांट को करके तभी पानी डालिए, क्योंकि इस पौधे को नहाना बहुत पसंद होता है। इसकी पत्तियों और प्लांट को मॉइस्चर बहुत पसंद होता है। तो इसे आप जब भी पानी डालिए प्लांट में तो इसकी जो ऊपर से पूरे पौधे को स्प्रे करके नहला करके तभी पानी डालिए, ताकि इससे जो नहला करके पानी डालते हैं स्प्रे करके तो इससे नए नए ब्रांचेस और शाखाएं नए नए निकलती हैं, अच्छी ग्रोथ होती है उनमें और अच्छी ग्रो भी होती हैं, नए नए शाखाएं बनने में सहायता होती है इनको। तो स्प्रे करके ही आप अपने पौधे को पानी डालिए और मिट्टी इसकी हमेशा मॉइस्ट रखें, ज़्यादा ड्राई ना होने पाए। अगर ड्राई होती है तो पत्तियाँ इसकी बहुत जल्दी पीली भी होने लगती है और कलियाँ भी इसकी पीली होकर के झड़ने लगती है। तो इसे आप मिट्टी हमेशा चेक करके पानी डालिए और ज़्यादा गीली मिट्टी भी नहीं रहनी चाहिए दोस्तों, नहीं तो ओवर वाटरिंग भी हो जाती है तो प्लांट ख़राब भी हो सकता है। वैसे तो ये प्लांट जल्दी ख़राब होने वाला नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा परमानेंट पौधा होता है। इसे आप कई सालों तक अपने घर में लगा सकते हैं दोस्तों, और इसकी कोई ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती है, बस टाइम टू टाइम इसको फर्टिलाइज़र डालते रहिए। और इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। जब ये कलियाँ खिल करके सूख जाए तो फिर से वहाँ से आप इसको पिंच कर दीजिए, ऊपर की टिप को आप प्रून कर दीजिए, तो साइड से देखेंगे फिर से नई नई ब्रांचेस आती हैं, तो उसी में फिर से ये फ्लावरिंग होगी। क्योंकि जहाँ से ये कलियाँ खिल करके सूख जाती हैं दोस्तों, तो वहाँ से फिर अगर नहीं काटेंगे, इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग नहीं करेंगे, पिंचिंग नहीं करेंगे, तो फिर वहाँ से नई नई ब्रांचेस नहीं आएंगी और फिर आपका पौधा खिल नहीं पाएगा, उसमें फ्लावर नहीं आएंगे। तो इसलिए जो कलियाँ खिल करके सूख जाएं तो उसको आप हटा करके पिंच कर दीजिए हल्की सी। और इस समय सभी के पौधे में बहुत अच्छी कलियाँ भी आने लगी हैं दोस्तों, तो आपके भी पौधे में आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो एक ऐसा फर्टिलाइज़र मैं बताऊंगी दोस्तों कि जिससे आपके पौधे में जिस भी चीज़ की कमी होगी वो दूर करेगी और पत्तियों की ग्रोथ भी अच्छी होगी और प्लांट की जो पत्तियां हैं उसकी लीफ भी काफ़ी हेल्दी होगी, ग्रीनरी होगी। तो ये देखिए दोस्तों, ये है सीविड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसे डालने से आपके पौधे में अगर फूल और कलियां अभी तक नहीं आ रही हैं तो बहुत जल्दी इससे डालने से आपके पौधे में कलियां आने लगेंगी। तो कोई भी फर्टिलाइज़र डालने से पहले दोस्तों अपनी मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर कर लीजिए। इससे हमारे पौधे की जो एक्स्ट्रा रूट होती है वो कटती है और फिर से नए नए हेल्दी रूट्स बनते हैं और प्लांट को ऑक्सीजन भी मिलता रहता है। और अगर ऐसे गुड़ाई नहीं करेंगे दोस्तों तो आपके प्लांट की जो मिट्टी है वो बहुत सख्त हो जाएगी और प्लांट को एरेशन नहीं मिलेगा, हवा नहीं मिलेगी उसकी जड़ों को, तो प्लांट की ग्रोथ भी रुक जाती है। तो सबसे पहले इसकी गुड़ाई ज़रूर करते रहिए। और कुछ दाने ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लेकर के आपको गमले के साइड साइड ऐसे किनारे किनारे इसको डाल देना है दोस्तों। तो कुछ दिन बाद ही देखेंगे कि आपके प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई होगी और उसमें ढेरों सारी कलियाँ भी आएंगी और फूल भी खिलेंगे और आपका घर फूलों से महक भी उठेगा दोस्तों। और उसके बाद ये दूसरा फर्टिलाइज़र है, केले के छिलकों को सुखा करके इसको पीस करके उसके बाद इसको आप गमले के साइड साइड किनारे में डाल देंगे। इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है। अगर आपके पौधे में फूल कलियां नहीं आ रही हैं तो ये बहुत सहायक करती है फूल और कलियां लाने में। और तीसरे नंबर का ये फर्टिलाइज़र है दोस्तों, सरसों की खली। ये इसमें भरपूर मात्रा में NPK होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस सभी होता है इसमें। तो आपके पौधे की ग्रोथ को भी बढ़ाएगा और इसे डालने से ब्रांचेस भी ढेरों सारी आएंगी और कलियां भी ढेरों सारी बन करके आएंगी दोस्तों। तो अभी इस फर्टिलाइज़र का आप अपने पौधे में उपयोग करिए और इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करिए, न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और दोस्तों ये फर्टिलाइज़र ज़रूर डालिए अपने पौधे में, आपके पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी, कलियाँ आएंगे। तो चलते हैं, बाय।